हेलो बच्चों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल किताब को टारगेट किया हुआ है। आज बच्चों हम आर.एस. अग्रवाल किताब का तीसरा क्लास देने वाले हैं और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी होगी कि हम लोगों ने रेशियो के टॉपिक से शुरुआत की है। आज रेशियो के क्लास की भी तीसरी क्लास है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, आप देखिएगा हम अपने सवाल नंबर 23 से देखना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 23 क्या दिया गया है? दिया गया है बच्चों ए बी सी का अनुपात 4, 7, 11। फिर दिया गया है बच्चों बी सी डी का अनुपात 21, 23, 44। ठीक, और हमसे ए बी सी डी का मान पूछा है। अब देखिएगा ये सवाल बेहद आसान होते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होती है, बस आपको वही कॉमन टर्म्स के बारे में सोचना होता है। यहाँ पे देखो बी और सी और यहाँ पे बी और सी कॉमन है। अब बशर्ते दिक्कत ये है कि यहाँ पे बी 7 सी 11, लेकिन यहां पे B 21 और C 33 है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पे ऊपर वाले सिस्टम में 3 के गुणा की आवश्यकता है। जैसे ही आप बच्चों 3 का गुणा करोगे तो देखो अब ये भी 21 और 33 बन गया, मतलब ऊपर BC का मान और इस वाले अनुपात में BC का मान बराबर हो गया। अब पूरा सिस्टम सही है, लगा के रख दीजिएगा। A का मान लेंगे तो 12 आएगा बच्चों, B का मान लेंगे तो 21 आएगा और बच्चों C का मान आपका कितना है? 33 है और यहाँ पर D का मान कितना है? 44। और ये हमारा हो गया आंसर। हमेशा ऐसे सवालों में बस एक ही बात आपको याद रखनी है बच्चों कि हमेशा वो कॉमन टर्म जो दोनों प्रकार के अनुपात में होते हैं उनको बराबर किया जाता है। बस आपको मैंने शुरू से पहली क्लास से अब तक यही बात समझाई है कि जब भी कभी दो अनुपातों को आपस में मिला के एक बड़ा अनुपात कभी भी पूछा जाए तो जो भी कॉमन पद होते हैं उनको बराबर करना है बस आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। दिया है a अनुपात b बराबर b अनुपात c और हमसे पूछा है a की पावर 4 b की पावर 4। पहले आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, जरा समझिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a बटे b, इसको बराबर b बटे c। ठीक, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर ac। ठीक, इतना आपको मिला। अब हमें बच्चों मान चाहिए a की पावर 4 और b की पावर 4 का। चलो शुरू करते हैं। किस तरीके से निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, देखो कैसे लिख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तब भी बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखो अभी भी 2 दूनी 4 पावर 4 है। अब इससे आराम क्या हो गया, आप देखोगे तो b स्क्वायर का मान आप लोगों के पास है a और c, जरा रखो तो जैसे ही रखोगे a की पावर 4 अनुपात इसकी जगह ac आएगा, ऊपर स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिएगा, आप देखेंगे इससे इसे काटेंगे तो ये 2 घातें बची, आपका आंसर आ गया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं, अच्छी तरीके से समझ के इनको नोट कर लीजिएगा। चलो आप अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा अगले प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा कि आप किस तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। ये जैसा कि 25 नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेहद आसान है। जब कभी दोनों ओर प्रतिशत लिखा हो तो समस्या का ये समझ लीजिएगा कि ये समस्या नाम की कोई यहाँ पे चीज ही नहीं है, तुरंत हल हो जाएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 5 से अगर काटोगे 5 दिया 15, 5 चौको 20। अब बच्चों b को a के बटे में लिख दो और इसको इधर लिख दो, तो जैसे ही लिखोगे तो a बटे b बराबर 4 बटे 3। यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। हम लोग आंसर देंगे क्या? 4 अनुपात 3। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, अब जरा सवाल नंबर 26 देखिएगा। सवाल नंबर 26 आप कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिए। लिखा है a b से 40% अधिक है। बहुत ध्यान देना, कौन अधिक है? a किससे? b से। सुनो, a अनुपात b। ठीक, अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखिएगा कि a b से 40 ज्यादा है, तो अगर ये बच्चों 100 होगा तो ये देखो 140 होगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 20 से काटोगे तो ये 7 बार कटेगा और ये बच्चों 5 बार कटेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, तो ये अगर 100 होगा तो ये क्या होगा? 80। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4 अनुपात 5। ठीक, अब आपको बताना है बच्चों a अनुपात c का मान। आपको याद होगा जब मैं a b और b c का रेशियो देता हूं तो आप कैसे a c का मान निकालते हो? a अनुपात b लिख लीजिएगा 7 अनुपात 5
बच्चों यहाँ पे b अनुपात c 4:5। कैसे सॉल्व करेंगे? a अनुपात c बताना है, आप 4 सते 28 लिखिएगा, अनुपात 5 पंचे 25। बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा सवाल नंबर 27 कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। लिखा है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 और हमसे पूछा a प्लस b b प्लस c। तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करो, इसको सही से सेट कर लो। पहले a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c 4:5, ठीक। अब इसका रेशियो पूरा लिखो कंप्लीट, a अनुपात b अनुपात c, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15। आपका ये 8, 12, 15 क्या बन गया? रेशियो। ये रेशियो जब आपका बन जाए तब आप इसमें मान रखो। तो जब आप मान रखोगे तो a प्लस b मतलब 8 प्लस 12, 12 8 20। तो a प्लस b का मान बच्चों आ गया 20 अनुपात, हमें अब लिखना है b प्लस c। b प्लस c में यहां पर देखेंगे 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 12 और 15 कितना हो गया? 27। तो b प्लस c बन गया 27। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर आ गया 20:27। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेने हैं। वीडियो को रोक कर आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर नोट करेंगे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी, किसी प्रश्न को छोटा या बड़ा मत समझिएगा। परीक्षा में हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका वो 1 मार्क कंप्लीट करता है, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप छोटा या बड़ा के रूप में आकलन नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट करिएगा। अब अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? x अनुपात y का मान 2:1 दिया गया है और आपसे मान पूछा गया है x² - y² का और x² + y² का। बेहद आसान प्रश्न, कुछ नहीं करना होता है, जैसा लिखा है बस वही मान आपको यहाँ अप्लाई करना है। अब 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, जब लिखोगे तो 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5। बस यही हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितना आसान तरीके से आप सवाल लगा पा रहे हैं। कुछ नहीं मेहनत करनी है, केवल दिमाग सही तरीके से मेंटेन करना है और तुरंत आपका आंसर आएगा। अब जरा यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 29 में क्या दिया गया है। आपसे कह रखा है कि x अनुपात y 7:3 दिया गया है और आपसे मान पूछा है xy + y² अपॉन x² - y²। बिल्कुल सेम कैटेगरी का प्रश्न है, आपको उठा के बस वैल्यू चिपकानी है, तुरंत आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पे xy मतलब 7 तिया 21, ठीक, प्लस y² मतलब 3 त्रिका कितना? 9 बटे यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 7 सत्ते 49 माइनस यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिका 9। अब बच्चों सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आपको बन जाएगा कितना? 30। 21 और 9 कितना हो गया? 30। और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। आप देखो 0 से 0 सिंप्लीफाई हो गया बच्चों, आपका आंसर आया 3/4। किस तरीके से आप देखो बच्चों सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक सवाल समझ में आ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी वहां पे पूरी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। देखिएगा बच्चों, आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, रेगुलर तरीके से एक एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैंने आपसे शुरू में ही आपको बताया था कि आप जब तक वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते हैं। और जैसे कि जिन बच्चों की ये धारणाएं रहती हैं, वो चीजों को छोटे बड़े रूप से आकलन करते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो सरल है, अरे ये तो कठिन है, तो उन्हीं के लिए हमेशा एग्जाम सरल और कठिन भी बनते हैं। अगर आपने सबको समान दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, हमें हर सवाल सीखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक। आप ये समझ लीजिएगा, आपके लिए कोई भी कंपटीशन कठिन नहीं बचेगा, क्योंकि आपका आकलन बहुत सही है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो भी प्रश्न आपके सामने हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम संबंधी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं आपको कितने आसान तरीके से इनको सॉल्व करना सिखाता हूँ।
कुछ नहीं, इन प्रश्नों में आपको करना है, बेहद आसान प्रश्न है, सीधे उठा के वैल्यू चिपकानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस इधर से उठाओ 2 और यहां पे रख दो, इधर से उठाओ 5 यहां रख दो, बस यहां पे रखोगे तो 2 तिया 6 आएगा, ठीक। और जब यहां रखोगे तो 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है बच्चों। यहां पे रखो तो जब यहां रखोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, और यहां पे बच्चों रखोगे तो 5 पंचे 25 आएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये 16 बन गया और ये यहाँ पर बन गया 29, और यही हमारा बच्चों क्या है आंसर। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जरा हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 कैसे करेंगे। यहाँ पे भी सेम मेथड है, बस वैल्यू रखनी है। अब बस ध्यान रखना है कि क्यूब करना है बच्चों, क्यूब करना है तो 3 का क्यूब करोगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक। तो 27 और 1 का क्यूब 1 होता है तो -1, ठीक है बच्चों। अब अगला देखिएगा अनुपात, यहां रखेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 26 और ये हो गया बच्चों 28। अब इसको काट लीजिएगा 2 से काटेंगे तो ये 13 और ये काटेंगे तो ये कितना 14। तो आपका आंसर आया 13:14। आप देख पा रहे होंगे कि कितने आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को लगा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक एक सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, बस वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। जरा ध्यान दीजिए, सेम कैटेगरी से ये भी प्रश्न है, जरा इसको भी गौर करिएगा। यहाँ पे x का मान आप बच्चों कितना रखोगे 3, तो जब रखोगे 3 तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान 4 रखोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। 12 और 21 हुआ कितना 33, ठीक। यहाँ पे रखोगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा और यहाँ पे रखोगे तो -12 हो जाएगा। 21 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे बचा कितना 9। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा, 3 से कट रहा है तो 3 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। बच्चों आपका आंसर आया 11:3। तो किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अब जरा इस सवाल को भी देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। दिया गया है x अनुपात y बराबर 3:5। जैसे यहाँ पे रखना है, मान रखेंगे x का मान 3 रखेंगे, तो जब बच्चों आप x का मान 3 रखेंगे तो 3 दशमलव कितना आएगा 30 आएगा, और जब y का मान 5 रखेंगे तो 5 दिया कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा बहुत आसान है बच्चों। इसको फिर से यहाँ पे रखो तो 3 पचक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब जरा आप इसको जोड़िएगा तो ये बच्चों आपका बन रहा है कितना 45 बन रहा है, ठीक। और जरा यहाँ पे जोड़िएगा तो ये बच्चों आपका कितना बन रहा है 25 बन रहा है, ठीक। अब ये देखिएगा पूरा 5 से कट रहा है, 5 से काटो 5 निम 45, 5 से काटो 5 पंचे 25। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया 9:5। आपने इन सभी प्रश्नों में देखा बच्चों कि इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, कुछ स्पेशल नहीं करना था, केवल और केवल आपको वैल्यू ही रखनी थी और बड़े आसानी से आपको एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिल गया होगा। आप इन सभी सवालों को नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो को रिपीट भी कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलो अब हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कैसे करेंगे। बहुत आसान है, वैल्यू पुट करनी है केवल आपको। x का मान आपको 5 रखना है, y का मान 8 रखना है, रख दीजिएगा। जैसे ही 5 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 5 5 10 हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो सॉल्व करने में देखो 2 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, मतलब आपका आंसर भी आ गया 5:8। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब जरा सवाल नंबर 35 को थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर देखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा 4x² - 3y², ठीक। बटे में क्या आएगा बच्चों 2x² + 5y², ठीक, बराबर आ जाएगा 12:19, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आप देखेंगे तो 12 चौको, पहले तो आप चाहो तो यहाँ पे यहीं पे लिख लिया करो, आपको क्या बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। आप यहीं पे चाहो तो 19 चौको 76, 19 तिया 57 लिख सकते हो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। और जिन बच्चों को दिक्कत आती है वो आप कैसे लिखोगे, देखो 19 चौको 76 x² माइनस 19 तिया 57 y² बराबर यहां पे रखोगे तो 12 दूनी 24 x², 12 पंचे 60 y², ठीक है बच्चों। 24 को इधर बुला लो, इसको उधर ले जाओ, तो जब 24 आएगा तो इसमें घट जाएगा तो ये आपका बचेगा 52 x², ठीक। और ये 57 उधर जाके जुड़ेगा तो 117
117y²। सॉल्व करोगे तो देखो 13 चौको 52 और 13 निम्मा 117। ठीक, अब देखो x² के बटे में y² को पकड़ रहा हो तो x² बटे y² बराबर 9/4। जब बच्चों स्क्वायर हटेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इधर अंडर रूट लगेगा, और अगर इनके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा तो 9 बन जाएगा 3 और 4 बन जाएगा 2। मतलब हमें आंसर मिलेगा बच्चों x अनुपात y का मान कितना बच्चों मिलेगा 3:2। तो कैसे हमें इसका आंसर निकालना है अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हर चीज एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको देखिएगा कैसे आप सॉल्व करें। ये देखिएगा बेहद ही प्रश्न है, बस इस प्रश्न को लगाने के लिए आपके माइंड में एक छोटी सी चीज होनी चाहिए। एक अलजेब्रा का छोटा सा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके माइंड में होना चाहिए। आप लोगों ने बच्चों कभी ऐसा फार्मूला देखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या लिखते हैं आप लोग, a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसा ही तो आप लोग लिखते हैं। अब जरा गौर करिएगा, इस फार्मूले का इस सवाल से बहुत बड़ा लेना देना है, इसलिए ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक, अच्छा बहुत से बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद है तो वो इस फार्मूले को अपने माइंड में रखें, क्योंकि ये आपको आगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में भी बहुत काम आएगा। ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो आप क्या करो, इस सवाल को आप कैसे लिख सकते हो पहले तो वो सुनो। x² प्लस इस 4y² को मैं अगर 2y का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस अब देखो इसको इधर बुला लो 4xy को, तो 4xy को जब इधर बुलाओगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस। अब देखो 4xy को मैं जरा लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें, 2 इंटू x इंटू 2y। अब देखो अभी भी तो ये 4xy लिखा, लेकिन अब जरा आप गौर से इसको देखो, ये आपके इस फार्मूले से मैच कर रहा होगा, ये और ये देखो मैच कर रहा है। इसका मतलब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखा है, और बराबर में बच्चों क्या लिखोगे 0, और जैसे ही बराबर में 0 लिखोगे तो आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो बनेगा x माइनस 2y बराबर 0। ठीक, आप यहां से लिख सकते हो बच्चों क्या, x बराबर 2y, या कह सकते हो x बटे y बराबर 2/a। आपका आंसर आ गया बच्चों x y का मान क्या आप आंसर दोगे 2:1। तो किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये देखिएगा बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए इनको हर चीज को मजबूत कर लेना ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब जरा हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा इन सवालों को लगाने का एक बहुत आसान तरीका, कैसे आप इन सवालों को लगाएंगे जरा देखिएगा। देखो जैसे कभी भी अगर ये कंडीशन कभी भी आपको किसी भी सवाल में देख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये योगांतरा अनुपात की कंडीशन है। योगांतरा अनुपात की कंडीशन में आपको एक बात मैं बहुत आसान बताऊंगा, जिसमें आपको ये कभी गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, कभी भी ऐसा दिया जाए तो आपको एक चीज डायरेक्ट जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, x और y का अनुपात। कैसे डायरेक्ट लिखो, एक बार दोनों को जोड़ लो, 4 1 5, ये x हो गया। एक बार दोनों को घटा लो तो 4 में 1 गया 3, ये आपको बच्चों डायरेक्ट x y का मान मिल जाएगा। ठीक, जब आपको x y का मान मिल जाए तो आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब जरा आप ये मान अगर उठा के आप इसमें रखोगे तो कैसे रखोगे, x का मान 5 रखो तो 25 हो गया, y का मान 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, वही मान यहाँ रखोगे तो 25 और 3 त्रिका 9। अब बच्चों जरा आंसर देने का काम करिएगा, 25 और 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जैसे ही 25 में 9 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिएगा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा और 2 से काटेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा 8। तो किस तरीके से आपको बच्चों ये सॉल्व करना है, आपको अच्छी तरीके से सवालों में ये बात क्लियर हो गई होगी। बस एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से मजबूत करते जाइएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन न छोड़िएगा। अब जरा इस सवाल को देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे, पहले तो इसको सही से लिखो। कैसे लिखोगे आप, 2a प्लस 3b। ठीक है बच्चों, बटे यहाँ पे लिखोगे 3a माइनस 2b बराबर 19:9। ठीक,
रख लो, यहाँ पे गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 18a, ठीक, 9 तिया 27b, ठीक, इसका गुणा करो, 19 तिया 57a और 19 दूनी 38b माइनस का 38b, ठीक। अब ए वाले टर्म को आप देखिएगा कि यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरफ आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और इसको इस तरफ सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो ये जब जाएगा तो ये आपका इसमें जाके घटेगा और ये 38 आके इसमें जुड़ेगा, ठीक। तो चलो देखो हम कैसे लिखते हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, जैसे ही घटाएंगे तो 17 में से 8 गया, यहाँ पे आ गया 9 और ये आपका 4 में से गया 3, 39 बचा, तो 39a बराबर, यहां पर इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, जब ये जोड़ेंगे तो आप देखिएगा 8 7 15 का 5 मतलब 65b। अब देखिएगा बच्चों 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 बचे 65, कट गया आपका। अब जब कट गया है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिएगा, हमें a और b का मान चाहिए, तो a बटे में क्या b बराबर 5:3। अब देखिएगा हमें a अनुपात b का मान चाहिए, तो हम आंसर क्या देंगे बच्चों, 5:3। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तुरंत इस सवाल को नोट करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। दोनों ही प्रश्न बड़े आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 3a प्लस 5b अपॉन में क्या लिखेंगे, 3a माइनस 5b और बराबर लिखेंगे 5:1, ठीक। गुणा करिएगा, 1 त्रिका 3, 1 पंचे 5, इधर गुणा करिए 5 तिया 15a, 5 का इधर गुणा करेंगे 5 पंचे 25b, ठीक, इतना किया। अब यहाँ पर देखो इसको इधर भेज दो, चाहे इसको इधर भेजोगे तो देखो 15 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12a, ठीक है बच्चों, बराबर ये जब जुड़ेगा आगे इसमें तो 25 और 5 क्या हो जाएगा, 30b, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक। अब यहाँ पर देखो a बटे b बराबर कितना आया, 5/2। तो कैसे आपको आंसर देना है, यहाँ पर a और b का अनुपात कितना आएगा बच्चों, हमें a अनुपात b पूछा गया है, तो आंसर कितना देंगे आप, 5:2। तो किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा, इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। पहले गुणा करो 6 चौका 24 से माइनस 6 पंचे 30b, ठीक, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 4a, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5b, ठीक। आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप ऐसा गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 24 में जब 4 घटेंगे तो बचेगा कितना, 20 से, ठीक। और ये जब इधर जाएगा तो आपका ये इसमें जाके बच्चों जुड़ जाएगा, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा, बराबर में 35b, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, मतलब बच्चों हमें मिला a अनुपात b का मान 7:4। यहाँ पे 7/4 को आप कैसे लिखोगे, 7:4। अब आपको इतने प्रश्नों में अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व करने हैं। बच्चों जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा यार डाउट में है तो इंतजार मत करना कि नहीं कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तुरंत का तुरंत, अभी का अभी तुरंत उस पॉइंट को क्लियर करो जाके और तुरंत इसको खत्म करो। कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट आपको ऐसा नहीं रखना है कि अधूरा छोड़ना है, जो भी करना है कंप्लीट करके चलना है। और बाकी बस आप एक चीज का याद रखिएगा, आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना मेरा मनोबल ऊंचा होगा, और जब मेरा मनोबल ऊंचा होगा तो आप देखिएगा आपको मैं एक एक क्लास में कितना अच्छे तरीके से चीजों को सिखाता हूं। बस आपको हमारे साथ जुड़कर रहना है और हमें अपने बच्चों के लिए मेहनत करना है, ठीक है बच्चों।